हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय नेम इज़ निपुण जैन। आई डन माय अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई कंप्लीटेड माय एमएससी फ्रॉम आईआईटी धनबाद एंड आई ऑलरेडी क्वालिफाइड गेट जस्ट आईआईटी जैम CU/CET। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने जैम जस्ट 2024 के लिए ये सब प्रिपरेशन बताई थी कि किस क्वेश्चन से किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आएंगे। आज से अपन टॉपिक वाइज P/Q सॉल्व करेंगे, जिससे तुम लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम वेक्टर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये जस्ट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टॉपिक वाइज सभी P/Q अपन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। लेट R बी द पोजीशन वेक्टर, let R be the position vector of a point on a closed contour C. What is the value of the line integral? इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पूछिए, ठीक है। R.dr हमें ये निकालना है। और तुम लोगों को जैसा कि पता होगा कि स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल R.dr वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस R वेक्टर डॉट ds, यानी लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाएगा। और ये क्या है, क्लोज कंटूर है, तभी हम इसको स्टोक्स थ्योरम का यूज़ कर पा रहे हैं। यानी हम इसको स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब डेल क्रॉस R की वैल्यू निकालना और फिर इसका सरफेस इंटीग्रल कर देना क्लोज कंटूर में, ठीक है। देखते हैं, I कैप, J कैप, K कैप, डेल बाई डेल X, डेल बाई डेल Y, डेल बाई डेल Z, X Y Z, ठीक है। चलो वैल्यू निकालते हैं। I कैप इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, ठीक है। ये भी जीरो, ये भी जीरो, माइनस J कैप यानी इसको छुपा देंगे और इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस K कैप इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, यानी जीरो माइनस जीरो, यानी डेल क्रॉस R वेक्टर तुम्हारा क्या आ जाएगा, जीरो। यानी तुम्हारा ये क्लोज कंटूर, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइन इंटीग्रल R.dr वेक्टर इक्वल टू जीरो। कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसका, ऑप्शन E। क्वेश्चन देखो कितने इजी आते हैं, बस बेसिक क्वेश्चन अगर तुम्हें पता हो तो तुम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज टेंजेंट टू द सरफेस XYZ इक्वल टू 4 एट अ पॉइंट। सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है वो लिखो। x, ये हमें इक्वेशन दी है सरफेस की XYZ -4 इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1 2 2। हमें पता करना है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, which is tangent to the equation of plane tangent to the surface। देखो इसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज टेंजेंट टू द सरफेस XYZ इक्वल टू 4 एट द पॉइंट 1 2 2। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम इंफॉर्मेशन लिखा करो कि क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है। इक्वेशन क्या दी रखी है, XYZ -4 एट पॉइंट 1 2 2। हमें क्या पता करना है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज टेंजेंट टू द सरफेस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन टेंजेंट टू द सरफेस के लिए क्या होती है, टेंजेंट टू द
सरफेस x माइनस एक्स नोट डेल एफ बाई डेल एक्स एट x इक्वल टू एक्स नोट प्लस y माइनस एट y माइनस वाई नोट डेल एफ अपॉन डेल वाई एट पॉइंट P। सपोज इस पॉइंट को हमने मान लिया P, एट पॉइंट P प्लस जेड माइनस जेड नॉट डेल एफ बाई डेल जेड एट पॉइंट P इक्वल टू 0। ठीक है, चलो x माइनस एक्स नोट की वैल्यू क्या है 1। इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा बाय जेड एट पॉइंट 1 2 2 राइट, बाय माइनस वाई नोट एक्स जेड एट 1 2 2 प्लस जेड माइनस 2 एक्स वाई 1 2 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 4 प्लस y माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 1 2। ठीक है, प्लस z माइनस 2 एक्स वाई यानी 1 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 4 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स y माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स z माइनस 2। ठीक है, अब इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x माइनस 4 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू में 0। यानी इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू में 12। ये हमारा आंसर आ रहा है। देखते हैं किससे हमारा आंसर मैच करता है। 4x प्लस 2y प्लस 2z, यानी इसको और मॉडिफाई कर सकते हो तुम। एग्जैक्टली इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू में 6, यानी हमारा आंसर किससे मैच कर रहा है ऑप्शन डी। राइट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी आता है वेक्टर कैलकुलस से। जस्ट सिंपल फार्मूला, कुछ थ्योरम्स, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और जनरली पता था क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये जस्ट 2023 में क्वेश्चन आया था, जस्ट 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन द वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल टू बाय आई कैप प्लस 3x j कैप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल अलोंग द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल यानी रेडियस 1 है, सेंटर एट द ओरिजिन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यानी यूनिट सर्कल है। ठीक है, और लाइन इंटीग्रल है तो हम इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि हमने लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया था, जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम। राइट, बाय 3x 0 और सॉरी डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z बाय 3x 0। ठीक है,
आई कैप 0 माइनस 0 माइनस जेड कैप 0 माइनस 0 प्लस के कैप 3 माइनस 1, यानी तुम्हारा क्या आ गया 2 कैप, यानी डेल क्रॉस वी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई 2 के कैप। ठीक है, यानी अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, लाइन इंटीग्रल वी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस वी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जो कि हमने डेल क्रॉस वी वेक्टर को निकाल दिया है, क्या आ गया 2 के कैप। ठीक है, और डी एस वेक्टर, और डी एस वेक्टर भी क्या हो जाएगा, यूनिट सर्कल है, सरफेस इंटीग्रल और क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 को तो बाहर निकाल देंगे के कैप, और ये हो जाएगा तुम्हारा सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के कैप। देखो 2 के कैप, सरफेस इंटीग्रल को भी डी एस वेक्टर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के कैप, और ये तुम्हारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर के कैप। रेडियस कितना दिया है, यूनिट सर्कल है, यानी रेडियस 1 गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, इसका 2 पाई आंसर है, यस, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला वेक्टर वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे और इजी आते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछता है, जस्ट तुम्हें वेक्टर्स की नॉलेज है कि नहीं है, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सपोज पाई ए इज a conservative vector, a is a non-conservative vector, and phi is a non-zero scalar everywhere. Which of the following is true? देखो गिवन क्या दे रखा है, phi a vector is a conservative vector, and a vector is a non-conservative vector, and phi is a non-zero scalar। ठीक है, अब हमें जैसा कि पता है जैसा कि हमें पता है वेक्टर कैलकुलस से कि डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल या कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल किसी भी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस, जैसे किसी भी क्वांटिटी ए वेक्टर है, डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ये ऑलवेज 0 होता है। ऑलवेज ट्रू। देखो दो स्टेटमेंट जो हम वेक्टर्स में पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एंड फर्स्ट स्टेटमेंट ये, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट। Divergence of a curl and curl of a gradient both always remains 0। ठीक है, अब ये देखो, इसमें ये देखो ऑप्शन ए दिख रहा है, इसको या फिर ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ये भी नहीं हो सकता, एंड कर्ल ऑफ अ कर्ल ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एंगल
और ये जस्ट 2019 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द सरफेस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एट द पॉइंट। हमें बेसिकली एंगल पता करना है, दो सरफेस दे रखी है। तो एंगल निकालने के लिए जब दो सरफेस दे रखी हो तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे सपोज करो इसको ग्रेडियंट ऑफ φ1 वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ φ2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ φ1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ φ2 वेक्टर। राइट, चलो करते हैं। सबसे पहले हमें जैसे फर्स्ट सरफेस दे रखी उसका φ1 निकालना होगा, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 यानी ग्रेडियंट ऑफ φ1 निकालेंगे 0 आई कैप प्लस 2 बाय जे कैप एट पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे ना, पी 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 पे, ठीक है। 2 बाय जे कैप प्लस 2 जेड के कैप ग्रेडियंट ऑफ φ1 एट पॉइंट पी पे निकालने गए, बाई की वैल्यू को हो जाएगी 1 -1 1 पे, ठीक है। माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ऐसे ही φ2 निकाल लेंगे, ठीक है। φ2 के लिए क्या है हमारे पास, दूसरी सरफेस क्या दे रखी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेडियंट ऑफ φ2 लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x आई कैप प्लस 2 बाय जे कैप। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है। तो 2 आई कैप और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 जे कैप, ठीक है। इसका मॉडुलस ऑफ φ1 एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा 4 8, ये भी क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ φ2 एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें उठा के ये वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप, राइट। √8 इसका इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका इसके साथ भी 0, इसका इसके साथ भी 0। √8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कोस थीटा कितना हो गया 1/2, यानी थीटा की वैल्यू कितने आ जाएगी, एक कोस 60 में कोस 60 की वैल्यू भी 1/2, यानी थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी जस्ट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स लाई अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। दो प्लेन है जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो उनकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले हम A1 वेक्टर इसको मान लेते हैं एक्स कैप प्लस 3y माइनस जेड कैप माइनस 5। A2 वेक्टर किसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है। 2x कैप माइनस 2y कैप प्लस 4z कैप माइनस 3। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इसका कर्ल निकालते हैं। इससे हमें जो न्यू इक्वेशन मिलेगी वही हमारी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बताएगी इन दोनों प्लेन्स की, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। 1 3 -1 2 -2 4, ठीक है। आई कैप सबसे पहले इसका इससे से करेंगे, इसका इससे करेंगे 12 - 2, ठीक है। ये हुआ, अब इसको छुपा लेंगे, जे कैप को छुपा लेंगे, ठीक है। इसको छुपा लेंगे, अब इसका इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे, माइनस जे कैप 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद के कैप को छुपाएंगे, के कैप को छुपाने के बाद इसका इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे, -2
और -6 10 i कैप -6 j कैप -8 k कैप। ये जो कर्ल निकाले ना, ये हमें इक्वेशन देता है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। किसी के साथ मैच कर रहा है 10 i कैप -6 j कैप -8 k कैप, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो हमारे वेक्टर्स के जितने भी क्वेश्चन थे, जस्ट मैं जो अभी तक आए थे, हमने सब क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर लिया, कॉन्सेप्चुअली भी एक एक करके। 2022, 21, 19, 18, 17, 16 जो भी क्वेश्चन वेक्टर्स में रिलेटेड जस्ट में आज तक अभी तक आए थे, वो सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पोर्शन का मैथमेटिकल फिजिक्स के इसके PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मेरा मकसद यही है कि तुम लोगों को जस्ट की प्रिपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी हेल्प कर सकूं और तुम्हारी अच्छी से अच्छी रैंक दिलवा सकूं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्सों को भी इस चैनल के बारे में बता देना, जिसमें ये सब कंटेंट फ्री में डिलीवर और अच्छे से करवा रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।